लूट तंत्र को लेकर एक बड़ी खबर आई, सॉरी लोकतंत्र, ना लूट तंत्र भी आप कह सकते हैं, लोकतंत्र भी कह सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी। आज हम एक बड़े मुद्दे पर बात कर रहे हैं। कुछ लोग इसे लूट तंत्र का हिस्सा मानेंगे, कुछ लोग लोकतंत्र के लिए बेहतर मानेंगे। दरअसल केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने एक बड़ा फैसला लिया है। चुनाव खर्च की सीमा बढ़ा दी गई है और यह तत्काल प्रभाव से, यानी इसी वर्ष होने वाले 5 प्रदेशों के विधानसभा चुनाव से इसे लागू किया जाएगा। आप देख रहे हैं फोर्थ व्यू, चौथा विचार, वैचारिक मुद्दों का सबसे बड़ा अड्डा है यह। 5 प्रदेशों में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र खर्च की सीमा बढ़ा दी गई है। राजनीतिक दलों ने इसकी मांग की थी। केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने चुनाव खर्च की सीमा बढ़ा दी है। यह न सिर्फ विधानसभाओं के लिए बल्कि लोकसभा चुनावों के लिए भी। इसी वर्ष देश के 5 प्रदेशों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में विधानसभा का चुनाव होना है। 1-2 दिन में निर्वाचन आयोग यहाँ चुनाव की तिथि घोषित कर सकती है। इस बीच सब चुनाव खर्च की सीमा विधानसभा के प्रत्याशियों के लिए और लोकसभा के प्रत्याशियों के लिए बढ़ा दी गई है। हालांकि भारत में 2024 में लोकसभा चुनाव प्रस्तावित है। फिलहाल विधानसभा का चुनाव 5 प्रदेशों में होना है। अब तक विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी 28 लाख रुपए खर्च कर सकते थे, लेकिन अब उन्हें 40 लाख रुपए खर्च की सीमा तय कर दी गई है। इसी तरह लोकसभा चुनाव के लिए 70 लाख रुपए जो खर्च करने की सीमा थी, उसे केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने बढ़ाकर अब 95 लाख रुपए कर दी है। खर्च की सीमा बढ़ने के बाद यह लगभग सामान्य सी बात हो जाएगी कि कोई करोड़पति प्रत्याशी पहुंचा है, कितना पहुंचा है। एडीआर, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, इसकी सूची जारी करती थी विश्लेषण करने के बाद कि किसी विधानसभा में या लोकसभा में कितने प्रत्याशियों में कितने प्रत्याशी करोड़पति हैं। शायद अब इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब एडीआर को अरबपतियों की सूची जारी करनी पड़ेगी। सामान्यतः करोड़पति ही विधानसभा और लोकसभा में पहुंचते हैं। यह और बात है कि कागज़ों पर उनकी क्षमता कम दिखाई जाती है या कम होती भी होगी। 2014 में लोकसभा का जो चुनाव हुआ था, उसके बाद जो निर्वाचित सांसद लोकसभा में पहुंचे थे, उसमें 83% सांसद करोड़पति थे, जबकि बीते लोकसभा चुनाव यानी 2019 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ, उसमें 475 सांसदों ने अपनी संपत्ति 1 करोड़ से अधिक की बताई, यानी 88% सांसद करोड़पति थे। तो अब इसकी ज़रूरत ही क्या है, जबकि 70 लाख रुपए से बढ़ाकर 95 लाख रुपए खर्च की सीमा कर दी गई है। स्वाभाविक सी बात है कि यदि कोई 95 लाख रुपए खर्च करने की क्षमता रखता है तो उसके पास 950 लाख रुपए कहीं न कहीं होंगे। 95 करोड़ की मालिक वो होंगे, तभी कोई 95 लाख चुनाव में खर्च करता है। यह बात हम इसलिए कह रहे हैं कि अभी तक जो चुनाव भारत में हुए हैं, उसका औसत अगर निकालेंगे तो 75% प्रत्याशी ऐसे हैं जिनकी जमानत जब्त हो जाती है। तो करोड़ों रुपए खर्च कर यदि यह भी मान लें कि निर्वाचन आयोग द्वारा तय राशि ही खर्च की जाती है, जो 100% ओपन झूठ का मामला है। कोई भी प्रत्याशी, शायद ही ऐसा है, खासकर जो मुख्य मुकाबले में होता हो, 2, 3, 4 जो प्रत्याशी होते हैं किसी भी विधानसभा और लोकसभा में, लोकसभा के प्रत्याशी करोड़ रुपए से अधिक खर्च करते हैं और विधानसभा के प्रत्याशी भी अब जो 2, 3, 4 मुख्य मुकाबले में होते हैं, उनका भी खर्चा 1-1.5 करोड़ 2 करोड़ रुपए से कम खर्च नहीं होता है। यह निर्वाचन आयोग ने खर्च होने वाली राशि से काफ़ी कम तय कर रखी है। हम बात यह कर रहे हैं कि आखिर लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव, 95 लाख हो या 40 लाख हो, इतनी राशि खर्च करने की जो सीमा तय की गई है और चुनाव लड़ने वाले 75% प्रत्याशी गंभीर नहीं होते, उनकी जमानत जब्त होती है। 2014 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ था, उसका आंकड़ा यह है कि 85% प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई थी। आप किसी भी विधानसभा या लोकसभा क्षेत्र में खड़े प्रत्याशियों को प्राप्त मत का अगर जमानत की कसौटी पर कसेंगे तो यही एवरेज आता है कि 3 या 4, मैक्सिमम अधिकतम 4 प्रत्याशी ही अपनी जमानत बचाने में सफल हो पाते हैं, बाकी की लगभग जमानत जब्त ही होती है। चुनाव गंभीर किस्म के व्यक्ति लड़ें, इसके लिए 1996 में एक बड़ा फैसला लिया गया था इस देश में।
1996 तक जमानत की राशि मात्र 500 रुपये फिक्स थी। आपकी जमानत अगर चुनाव में जब्त होती है तो आपकी राशि जब्त कर ली जाएगी। अगर जमानत बचाने में सफल होते हैं और हार जाते हैं तो आपको जमानत की राशि लौटा दी जाती है। लेकिन 1996 में यह माना गया कि अगर जमानत की राशि अधिक कर दी जाए तो गंभीर किस्म के लोग ही चुनाव लड़ेंगे। लेकिन 500 रुपये से विधानसभा चुनाव के लिए 10,000 और लोकसभा चुनाव के लिए 25,000 रुपये की जमानत राशि तो कर दी गई, लेकिन प्रत्याशियों में गंभीरता की स्थिति नहीं आई। चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी गंभीर हों, यह उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। नतीजा यह रहा कि 2014 में भी 85% प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई। सरकार की अपनी मजबूरी है, चुनाव आयोग की अपनी मजबूरी है, वे खर्च की सीमा तय करते हैं। चूँकि कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना है, लोकतंत्र में दिखावा जो बहुत ज़्यादा होता है, धारणाएं महत्वपूर्ण होती हैं। जो केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने खर्च की सीमा तय की 40 लाख और 95 लाख। आप दर्शकों को यह सोचना चाहिए कि क्या वास्तव में इतनी ही राशि किसी भी विधानसभा और लोकसभा में खड़े प्रत्याशी के बीच जो 3, 4, 5 मुख्य मुकाबले में होते हैं वे करते हैं? शायद आपका भी जवाब होगा नहीं। अधिकतम प्रत्याशी खर्च सीमा की राशि से काफ़ी खर्च करते हैं और जीतना हमेशा किसी भी क्षेत्र से एक को ही होता है। तो जो 85% अगंभीर व्यक्ति चुनाव लड़ते हैं, चुनाव लड़कर हारते हैं, उनकी जमानत भी नहीं बच पाती, फिर भी वे दोबारा, तिबारा, चौथी बार, 5वीं बार चुनाव लड़ने के लिए उत्सुक क्यों रहते हैं, उतावला क्यों रहते हैं? आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, और हम आपसे अपील करेंगे कि चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही गंभीर मुद्दों पर हम आपके बीच एक से एक वीडियो लेकर आते रहेंगे। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिए और हाँ, बेल आइकन दबाइए ताकि आपकी पसंद का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो हम बात यह कर रहे थे कि 85% की जमानत जब्त होती है और वे फिर चुनाव लड़ने के लिए उतावले दिखते हैं। कारण क्या है? भारत में जो संसद है या विधानसभा है उनको लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है। सवाल यह होता है कि किसी मंदिर में बैठता कौन है? आदमी तो बैठता नहीं। मंदिर भगवान के लिए बने होते हैं और कलयुग में जो लोकतंत्र की परिकल्पना है उसमें संसद हो या विधानसभा, वास्तव में वहाँ भगवान ही बैठते हैं। और भगवान का वजूद कब तक है? जब तक उनका कोई भक्त है। तो भक्त और भगवान के बीच जो कुछ भी है वह आस्था और श्रद्धा के कारण है। तो लोकतंत्र के जो मंदिर हैं इस देश में, उसमें बैठे भगवानों पर सवाल उठाना भी अब मुश्किल होता है और परेशानियों का सबब बनता है। लेकिन फोर्थ व्यूज यह सवाल उठा रहा है कि क्या जो लोकतंत्र के मंदिर हैं वहाँ बैठने वाले अब करोड़पति ही होंगे? जब 88% करोड़पति ही पहुँचे हैं और यह भी उन्हीं के शपथ पत्र के विश्लेषण के आधार पर डाटा तैयार हुआ है, तय जानिए यह 100% होगा कि लोग करोड़पति ही विधानसभा और लोकसभा में पहुँचते हैं। इक्का दुक्का उदाहरण के तौर पर कोई हो तो बात अलग है, अन्यथा जो विधानसभा और लोकसभा में बैठते हैं वो करोड़पति ही होते हैं। उनकी संपत्ति जो कागज़ पर दिखाई जाती है उतनी ही नहीं होती, उससे कई गुना होती है अधिक। हम यह कई बार चुनाव में देख चुके हैं और आप भी देख चुके होंगे। चुनाव खर्च की सीमा बढ़ाने के पीछे तर्क यह दिया जा रहा है कि 2014 के मुकाबले 2021 तक मतदाताओं की संख्या इस देश में काफ़ी बढ़ गई है। 2014 में 834 मिलियन मतदाता थे और 2021 तक इनकी संख्या बढ़कर 936 हो गई। एक साल में सूचकांक के आधार पर महंगाई काफ़ी बढ़ गई और यह अभी 32.07% आंकी गई है। ऐसे में खर्च की सीमा बढ़ाया जाना आवश्यक बताया जा रहा है। कोरोना के कारण प्रचार पर खर्च भी प्रत्याशियों के बढ़ने की संभावना है और इसलिए भी खर्च की सीमा बढ़ाए जाने का समर्थन किया जा रहा है। यह अपनी जगह सही है, लेकिन हम लोकतंत्र में जिसे कल्याणकारी राज्य की कल्पना के तौर पर प्रस्तुत किया गया, कहाँ है? लोकतंत्र के मंदिरों में पहुंचने की जो सीढ़ी है उसके किस पैदान पर आम आदमी खड़ा है? सीढ़ी की जो सबसे निचली डंडी है
शायद वहाँ भी जनता नहीं है। वहाँ तक पहुँचने वाला सरसरा कर दौड़ता है। और एक बड़ी बात और, आप आसपास जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव देखते हैं, क्या आपने कभी यह गंभीरता से ध्यान दिया है कि जिसे आप चुनते हैं वह वोट खरीदता है, और वोटर जब वो बनता है तो बिक जाता है। जैसे कोई वार्ड सदस्य आप चुनते हैं, कोई मुखिया चुनते हैं, कोई पंचायत समिति का सदस्य चुनते हैं, कोई पंच चुनते हैं, कोई जिला परिषद का सदस्य चुनते हैं, और ये सब लोग जब वोटर बनते हैं तो खुद भी बिक जाते हैं। अधिकतर मामलों में यही दिखता है। नतीजा क्या है कि किसी प्रखंड में आप प्रखंड प्रमुख का ही चुनाव देख लें तो 40-50 लाख रुपए तो प्रखंड प्रमुख बनने में ही खर्च हो जाता है। जबकि एक विधानसभा क्षेत्र में कम से कम 2 प्रखंड होते हैं, तो 2 प्रखंड प्रमुख का चुनाव होता है, तो 2 प्रखंड प्रमुखों के चुनाव में लगभग 1 करोड़ रुपए की राशि खर्च हो जाती है। अगर इस हिसाब से तुलना करेंगे तो विधानसभा के चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी के लिए 40 लाख रुपए की सीमा भी काफ़ी कम है जी। और यदि जिला परिषद अध्यक्ष की आप बात करें तो शायद ही कोई जिला परिषद अध्यक्ष ऐसा होगा, हम इससे इनकार नहीं कर सकते कि सब लोग नहीं बिकते, सब लोग खरीदे भी नहीं जा सकते, लेकिन जिला परिषद अध्यक्ष के चुनाव में 2 से 3-4 करोड़ रुपए तक की राशि खर्च होती है। विधान परिषद, राज्यसभा के चुनाव में भी करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर लोग राज्यसभा पहुंचते हैं, विधान परिषद पहुंचते हैं। ऐसे में अगर तुलना करें तो लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए तय की गई अब भी वृद्धि वाली राशि 95 लाख भी काफ़ी कम है। और शायद मैं फिर बार बार कह रहा हूं कि कोई लोकसभा क्षेत्र का चुनाव आप गंभीरता से देखिए, जो टॉप मुख्य मुकाबले में 3-4 प्रत्याशी होते हैं, उनका 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए तो आसानी से लोकसभा के चुनाव में खर्च हो जाते हैं, न्यूनतम 1 से 2 करोड़ रुपए। तो केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने जो खर्च की सीमा बढ़ाई है उसका काफ़ी लोग स्वागत कर रहे हैं, लेकिन लोकतंत्र के सोपान में जो आखिरी पायदान पर खड़ी जनता है, जो मतदाता है, उसके हाथ क्या लगना है। कल भी कुछ नहीं लगा था, इस वृद्धि से भी कुछ लाभ हानि नहीं होना है। हम अपनी बात को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। 4th व्यूज, चौथा विचार।